घूमते हुए पंखे में धूल कैसे जम जाती है, और एक ऐसा लंगूर जिसने 9 साल रेलवे की नौकरी की, और एक ऐसा प्लेनेट जिसने आज तक सूरज का एक भी चक्कर नहीं लगाया। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, अर्थ सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाता है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि जब अर्थ पर 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, ह्यूमैनिटी ने टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, प्लेन्स ऐसे इन्वेंशन कर दिए, पर नेपच्यून ने सन का एक भी चक्कर नहीं लगाया। दरअसल नेपच्यून को सन का एक चक्कर लगाने में 175 साल लगते हैं। नंबर 9, आपने टीवी के गजनी को तो देखा ही होगा, जो 15 मिनट में सब भूल जाता था। तो आज मिलिए रियल लाइफ के संजय सिंघानिया से। क्लाइव वेयरिंग, जो पेशे से एक म्यूजिशियन थे, वो किसी बात को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते थे। यानी अगर वो कुछ बोलना चाहें तो भी उन्हें याद नहीं रहेगा। 1985 में एक वायरस ने इनके नर्वस सिस्टम पर अटैक किया, जिसके बाद उनकी याद रखने की क्षमता कम होने लगी। ना वो पुरानी बात याद कर सकते हैं और ना वो नई यादों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी बीवी बच्चों का नाम याद रहता है, लेकिन अपना नाम भूल चुके हैं। इस बीमारी को अमेनेशिया का नाम दिया गया है। नंबर 8, एक स्पाइडर का जाल स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक ही वेट का स्टील और स्पाइडर वेब ले तो वेब ज्यादा मजबूत होगा स्टील से। नंबर 7, 1950 में सिगरेट को इस तरह से मार्केट में लाया गया था कि सिगरेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब सिगरेट को ऐसा दिखाया गया था कि वो सबको पीना चाहिए, खासकर जब आप बीमार हैं। इसलिए कई हॉस्पिटल में सिगरेट को मेडिसिन के तौर पर रखा जाता था और मरीजों को दिया जाता था, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नंबर 6, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग मार्केट। आज के समय में तो ये बहुत नॉर्मल सा लगता है, तो ऐसे में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का होना भी कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस कश्मीर के शहर श्रीनगर के डल लेक में बना हुआ है। ये न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त में पोस्ट ऑफिस कौन जाता है भला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इसकी खूबसूरती का आनंद लेने यहाँ आते हैं। नंबर 5, जो लोग घोड़े को पालते हैं उन्हें पता होगा कि घोड़े की जो फीट होते हैं उन्हें हर महीने काटना पड़ता है। बल्कि पैर नहीं, पर घोड़े के पैरों में हमारे नाखून जैसा ही एक हिस्सा होता है जो इसे चोटों से बचाता है। और यदि हम कभी भी घोड़े के ये नाखून नहीं काटेंगे तो घोड़े के नाखून लगातार बढ़ते रहेंगे, जो घोड़े को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, हमारे दांतों में जब दर्द होता है तब हम डेंटिस्ट के पास तो जाते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडर वाटर समुद्र में मछलियों के लिए एक डेंटिस्ट हर समय मौजूद रहता है। मिलिए इस मादा श्रिम्प से, जिसे डेंटिस्ट श्रिम्प भी कहा जाता है, और ये समुद्र में मौजूद सभी मछलियों के मुंह में जाके उनके मुंह में मौजूद सभी बैक्टीरिया को खा के उनके दांत साफ करने का काम करता है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद कई लोग इस श्रिम्प से अपने मुंह के बैक्टीरिया को साफ करवाने के लिए भी आते हैं। नंबर 3, बेटल फैमिलियल इंसोम्निया। ये दिमाग की ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान लाख कोशिशों के बाद भी कभी सो नहीं पाता और लगातार कई दिनों तक जागते रहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इस बीमारी का मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इलाज नहीं है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में एक लंगूर को 9 साल के लिए रेलवे में सिग्नल मैन के रूप में तैनात किया गया था, और इतने सालों में उस लंगूर से एक भी गलती नहीं हुई। दरअसल इस रेलवे स्टेशन पर जेम्स व्हाइट नाम का एक शख्स ड्यूटी पर तैनात रहता था, लेकिन एक हादसे के दौरान उन्होंने अपनी दोनों टांगे खो दी, जिसके बाद वहां अपनी ड्यूटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जैक नाम का एक लंगूर खरीदा और उसे कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसे सिग्नल मैन की ट्रेनिंग दे डाली। जिसके बाद वो लंगूर उस काम में इतना माहिर हो गया कि उस काम को वो इंसानों से भी बेहतर तरीके से करने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने उसकी शिकायत कर दी। इसके बाद जब रेलवे ने लंगूर की काबिलियत की जांच की, जिससे वो हर टेस्ट में पास हो गया, उसके बाद उसे ऑफिशियल तौर पर रेलवे की नौकरी पर रख लिया गया, जिस काम के लिए उसे हर महीने पैसे भी दिए जाते थे। नंबर 1, घूमते हुए पंखे में धूल कैसे लग जाती है। घर के पंखे साफ करते समय आपने ये कई बार सोचा होगा कि पंखे आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतनी तेज घूमते हैं फिर भी उसमें धूल कैसे जम जाती है। दरअसल जब पंखे घूमते हैं तो वे पीछे की तरफ से हवा को अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुश करते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और फिर धूल उस नमी से चिपक जाती है और फिर धीरे धीरे धूल जमती है, और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि पंखे के घूमने से भी वो अपने आप साफ नहीं होती। और गर्मी में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।